2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुख्य रूप से 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। हालांकि कुछ जगहों पर पंचांग के अनुसार 15 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाई जा सकती है, लेकिन अधिकांश लोग और मंदिर 16 अगस्त को ही मनाएंगे, क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि और मध्यरात्रि का विशेष संयोग बन रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत शुभ मुहूर्त 2025 अगस्त 2025 को रात 11:49 पर, 16 अगस्त 2025 को रात 9:34 पर, निशिता पूजा का समय मध्यरात्रि पूजा 16 अगस्त 2025 को देर रात 12:04 से 12:47 तक, लगभग 43 मिनट की अवधि। यह भगवान कृष्ण के जन्म का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी कान के अनुसार दही हांडी भी की जाएगी। व्रत खोलने का समय 16 अगस्त 2025 को रात 9:34 के बाद, या कुछ मान्यताओं के अनुसार 16 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद देव पूजा और विसर्जन के उपरांत। अलग अलग शहरों के लिए निशिता पूजा का समय थोड़ा भिन्न हो सकता है। जन्माष्टमी का व्रत रखने से कई प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। यह व्रत मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और माना जाता है कि इसे करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजा से मन को शांति मिलती है और मानसिक स्थिरता आती है। भगवान कृष्ण इस व्रत से प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार उपवास शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। ये व्रत भक्ति, समर्पण और आत्म अनुशासन को बढ़ाता है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में कभी अन्न, धन और यश की कमी नहीं होती। संतान प्राप्ति के लिए व्रत कैसे रखें और कौन सी विधि से करें? जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उनके लिए जन्माष्टमी का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए विशेष रूप से संतान गोपाल यंत्र और संतान गोपाल मंत्र का जाप किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए गाय के दूध में तुलसी के पत्ते मिलाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। व्रत का पारण अगले दिन नवमी तिथि पर करें। कुछ लोग मध्य रात्रि में पूजा के बाद भी पारण कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद या अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद करते हैं। व्रत के दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि और राजसिक भोजन, मसालेदार भोजन से बचें। फलाहार व्रत या निर्जला व्रत अपनी क्षमतानुसार रख सकते हैं। इस दिन किसी को दुख न पहुंचाए और ज़रूरतमंदों की मदद करें। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से करने पर भगवान कृष्ण की कृपा से संतान प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जय श्री राधे कृष्णा। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।